आयु की प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, वो प्यास थी सच जानकारी की। आयु हर उस बात को जानना चाहती थी जिसे दुनिया बेकार समझती है। उस वक्त आयु का ध्यान सिर्फ एक बात पर थी, तयंग और जोंगकुक का रिश्ता। उनके बीच क्या चल रहा था। वो छोटी बातों को छोड़ने वाली नहीं थी, चाहे लोग कहे कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आयु के लिए हर बात का मतलब था। रात का जंगल, सुबह के टाइम जहाँ ज़िंदगी दिखाई देती थी, रात में वही जंगल कुछ अलग सा लगता था, थोड़ा उदास, थोड़ा थमा हुआ। दूसरे तरफ आयु को भी शक था कि ड्यूक ज़रूर इस वक्त जोंगकुक से मिलने जंगल की कॉटेज में गया होगा। आयु अपने कदम तेज कर दिए, जमीन पर गिरते पत्तों से बचती हुई उसकी सांसों से धूल निकल रही थी। और तब वो नदी के किनारे पहुंच गई थी। थोड़ी देर के लिए उसने सांस ली और आंखों से एनेक्स की बिल्डिंग को देखा। वह एक अकेली रोशनी जल रही थी। उस रोशनी ने उसके मन में एक सवाल जगाया, क्या बोगम जोंगकुक के पास गया था? शायद वो दोनों अभी भी यही है साथ में, उसने सोचा और खुद से कहा, मुझे लग रहा था बोगम जोंगकुक के पास ही गया होगा। क्यूरियोसिटी अब भी जिंदा थी, लेकिन शांत थी। उसने पलटकर वापस जाने का सोचा, तभी वो रोशनी अचानक बंद हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी एक्साइटमेंट उसके अंदर दौड़ गई। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे जाकर चुप गई और कुछ ही देर में एनेक्स का दरवाज़ा खोला और वो कोई और नहीं, उसका अपना फियांसे से ड्यूक किम तयंग था। तभी उसे याद आया, बोगम वहाँ से जा चुका था और जैसे ही बोगम गया, जोंगकुक बिना कुछ बोले किचन साफ करना शुरू कर दिया था। खून के दाग तक पोंछ डाला उसने। जोंगकुक बस फ्लोर साफ कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन उसकी सोच बार बार वही डर वाले पालों पे वापस जा रहा था। उसके हाथ बस मशीन की तरह चल रहे थे और काम खत्म करने के बाद जोंगकुक अपने आप को बेड पर लिपटा हुआ पाता है। आंखें बस एक ही जगह पर टिका हुआ था। सुनने में दरवाज़ा खोला छोड़ दिया था उसने, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब वो इंसान वापस आए तो उठकर उसका सामना करे। कुछ नहीं बोला उसने, बस एक ही नॉक किया कहने के लिए कि वो आ चुका है। लेकिन जोंगकुक चुप रहा। उसके अंदर की सारी लड़ाई, सारी हिम्मत कब का ख़त्म हो चुका था। बोगम का उस पर से विश्वास भी अब कहाँ रहा था, और अगर उसने उसे बाहर बंद किया होता तो वो और भी बुरे काम करता। तो जोंगकुक चुप ही रहता है। फिर एक और नॉक आता है, लेकिन अब भी उसने कुछ नहीं कहा। और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हैंडल घुमाया और खुद ही अंदर आ गया। फ्लोर की लकड़ियाँ उसके कदमों के नीचे चीखने लगता है। जब उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, वो भी जोंगकुक के कमरे की तरफ, तयंग के लेदर शूज़ की टैपिंग फ्लोर पर सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ जोंगकुक के सीने में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तीसरी नोक जैसे ही जोंगकुक के कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जोंगकुक के होठों पर एक हल्का सा लेकिन ठंडा सा चकल आया। दिल ही दिल में उसने उसे मॉक किया। हमेशा इतना डिग्निफाइड, चाहे किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी हो। दरवाज़ा धीरे से खुलता है और ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। फिर तयंग अंदर आ जाता है। उसकी तन्हाई के बीच जोंगकुक उस पर एक आइसी ग्लेयर देता है, लेकिन तयंग बिल्कुल इंडिफरेंट था। वो वही कपड़े पहना था जिन पे कॉलर के कोने पर लाहू के छींटे लगे थे। जोंगकुक को लगता था कि ये बोगम का खून हो सकता है, और उस सोच से उसके दिल में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन थी, जैसे उसके होठ के कोने पर बनी चोट का जवाब उसे मिल गया हो। जबकि जोंगकुक फेटल पोजीशन में था, उसके चेहरे पर एक अमेज्ड एक्सप्रेशन था। मैं समझता हूँ तुम दोनों का एंडिंग हो गया होगा, तयंग ठंडी लहजे में जोंगकुक से पूछता है। जोंगकुक के सीने से चिपकी उसकी मुट्ठी और टाइट हो जाता है जब उसने बोगम का वो ब्रोकन फेस याद करता है, जब उसने उसे आखिरी बार मना किया था। तुम एक मॉन्स्टर हो, जोंगकुक दांतों को पीसते हुए कहता है। जोंगकुक की बातें सुनकर तयंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तयंग कहता है, क्या तुम उसके लिए इतना सोच रहे हो? जोंगकुक कहता है, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? कैसे तुमने बोगम को हर्ट किया? जोंगकुक की आवाज़ में सवाल भी था और नफरत भी। तंग हल्की सी हंसी उड़ाते हुए कहता है, उसकी गलती थी। अगर वो इतनी रात तुमसे मिलने यहाँ नहीं आता तो मुझे उसे हर्ट नहीं करना पड़ता। जोंगकुक कहता है, गलत। जोंगकुक तुरंत उठकर उसका सामना करता है, उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी।
तुम ही वजह हो कि वो मुझ तक आया, तुम ही वजह हो कि इस पूरी मेज़ की। उसकी आंखों में चांद की रोशनी चमक रही थी। आंसू भरने लगे थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि तयंग उसके आंसू को देखे। थोड़ी देर पहले उसके आंसू सिर्फ बोगम के लिए थे, तयंग के लिए नहीं। लेकिन उसके हार्श वर्ड्स के बाद भी तयंग उसे बस हैरानी से देख रहा था। फिर वो एक कदम आगे बढ़ता है और उसके सिर पर हाथ फिराने लगता है, जैसे किसी ओबीडियंट डॉग को पैट करता है। बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। जॉन्गकुक आँख बंद कर लेता है जब उसका टच उसके सिर पर महसूस होता है। उससे बोलो फिर से। उसकी आवाज़ हल्की सी लेकिन कमांड भरी थी। वो उसके करीब आता गया, उसके गालों को अपने दोनों हाथों में लेते हुए। जॉन्गकुक मेरे लिए फिर से बोलो। जॉन्गकुक कहता है, क्या बोलूँ? जॉन्गकुक उलझन में पूछता है, क्या बोलूँ? जो तुमने बोगम से कहा था, फिर से बोलो। तयंग की आवाज़ में एक हल्का सा कमांड भी था। ए बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जॉन्गकुक एक पल के लिए बस वही खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उसने एक लंबी सांस लिया और अपना चेहरा उसके तरफ से मोड़ लिया। तयंग ने उसका चेहरा फिर से अपनी तरफ खींच लिया। आंखों से आंखों को मिला तो है। खुद को धोखा मत दो ड्यूक किम, जॉन्गकुक गुस्से से कहता है। वो सिर्फ बोगम के लिए एक झूठ था, तो मुझे भी झूठ बोल दो तुम। तयंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है। मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। किस लिए? जॉन्गकुक तंज भरे अंदाज में पूछा। तुम्हारे सामने इतना बुरा झूठ दोबारा क्यों बोलूँ मैं? तयंग कहता है। जॉन्गकुक, क्या ये इतना बुरा है? जॉन्गकुक कहता है, हाँ बहुत बुरा है। जॉन्गकुक चीख उठता है, उसका हाथ जोर से हटाकर। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? तुमने आज रात कितना बड़ा मामला ख़राब कर दिया है। मुझे बोगम को चोट पहुंचाना पड़ा सिर्फ तुम्हारे वजह से। तयंग उसके सामने खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे अंधेरा हो गया। उसने अपनी नज़र नीचे कर लिया जब तक शैडो ने उसका चेहरा जॉन्गकुक की नज़र से छुपा दिया। जॉन्गकुक उसे देखता ही रहता है, सांस रोके हुए, रेडी था जो भी जवाब उसके पास हो। अचानक तयंग हल्की सी हंसी छोड़ने लगता है। पहले हंसता है, बहुत हल्का सा, धीरे धीरे, जो जॉन्गकुक के दिल में एक अजीब सी घबराहट भर रही थी। फिर उसने अपना सिर पीछे किया और जोर से हंसने लगा। जब उसने दोबारा जॉन्गकुक की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गया था। वो कितना खूबसूरत रिश्ता है तुम दोनों का। मेरे लिए इतनी बड़ी बात झेल लिया तुमने, ड्यूक किम, तयंग ने कहा। उसने अपने आंखों के कोने से आंसू पोंछे, फिर जॉन्गकुक को एक बड़ी सी मुस्कान देता है। मैं भी इमोशनल हो गया हूँ ये सोच के। जॉन्गकुक कहता है, यू आर अनबिलीवेबल, जॉन्गकुक ने कहा, लेकिन तुरंत पीछे हट गया जब तयंग ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पर जॉन्गकुक जल्दी संभाल गया था, क्योंकि वो उसके इस तरह के रॉ बिहेवियर की आदत डाल चुका था अब तक। डोंट मेक फन ऑफ बोगम, जॉन्गकुक उसे रोकता है। तयंग का स्टेट थोड़ा बदल गया था। बोगम हमेशा बोगम, हाँ सिर्फ बोगम। तयंग ये बात मन ही मन सोचता है। ए बोगम बोगम, इस शब्द से मैं तंग आ गया हूँ, इस बोगम से। जॉन्गकुक बात के बीच में आके उसे रोका और ये बात तयंग को चुभ रहा था। तो तुमने ये सब बोगम के लिए किया? तयंग काम टोन में पूछता है, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा ताना था। बोगम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जॉन्गकुक ने तुरंत कहा। तयंग ने हल्की सी हंसी छोड़ी उसके करीब आते हुए। पहले तुमने ओल्ड मिस्टर वांग के लिए अपना भरोसा दिया और अब यंग मिस्टर पार्क के लिए अपना दिल मुझसे बचने के लिए। तयंग ने उसके कान के पास कहीं पास आके कहा। उसकी बातों का असर जॉन्गकुक के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। मेरे ख्याल से तुम एक सेवियर बन रही हो जॉन्गकुक। जॉन्गकुक, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो? और हम दोनों के बेबी, इसका क्या होगा? ड्यूक किम ने कहा। अगर मुझे सेवियर बनना पड़े अंकल वांग और बोगम को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए, तो मैं बनूंगा, जॉन्गकुक ने जवाब दिया। लेकिन तयंग के दिमाग में जॉन्गकुक का पहले का डायलॉग गूंज गया, आई लव हिम। वो चाहता था कि ये बात वापस ले ले, पर अब कह चुका था। अपने अंकल के लिए उसने पहले भी कुछ कठिन फैसले लिए थे, लेकिन ये झूठ उसके दिल को चुभ रहा था। ये उसके सोच से ज़्यादा मुश्किल था, जैसे उसने अपने दिल में एक तीर छोड़ दिया हो और उससे घुमाता जा रहा हो, अपने आप को ज़्यादा चोट पहुंचाते हुए। क्या तुम अपने आप के लिए
हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो जॉन्गकुक? उसने हल्का सा मजाक उड़ाते हुए पूछा। जॉन्गकुक ने सोचा कि शायद अब उसे भी उसका थोड़ा टेस्ट वापस देना चाहिए। हैव यू ईटन डिनर येट? तैयंग ने अचानक पूछा, बात बदलते हुए, जो जॉन्गकुक को कंफ्यूज कर गया। पहले खाना खा लो, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी हमारे आगे के वक्त के लिए, उसने कामली कहा। कैसे तुम इतने केयरलेस हो सकते हो इन बातों को लेके? जॉन्गकुक चिल्लाकर कहता है, उसकी जेंटल और काइंड बातों को उसके असली रूप से मिलाने में असमर्थ। मैंने अभी अपने आप की इमेज बोगम के सामने तोड़ दिया, समझ रहे हो तुम, अपने रीच और प्राउड दिमाग से। जॉन्गकुक ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपने फीलिंग्स के बारे में झूठ बोला ताकि उसकी जान बच सके, और तुम सोचते हो मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगा? जॉन्गकुक, किम जॉन्गकुक, तैयंग ने थोड़ा सख्ती से कहा। लेकिन जॉन्गकुक अब सुन नहीं रहा था। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। तैयंग उससे ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन इस बार उसके पास सरप्राइज का एलिमेंट था। तंग हैरान रह गया जब जॉन्गकुक ने उसे अचानक बेड पर धक्का दे दिया। वो और ज़्यादा शॉक्ड हुआ जब जॉन्गकुक ने अपने दोनों हाथों से उसके साइड पे अपना कंट्रोल जमा लिया, जैसे वो पूरी तरह तैयार था। लेट्स जस्ट एंड दिस नाउ, जॉन्गकुक ने थके हुए अंदाज में कहा, अपने वर्ड्स में डिटरमिनेशन के साथ। तयंग की नज़र उस पर टिक गई। जॉन्गकुक के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, आई लव हिम। वो चाहता था कि उस पल को अपने दिमाग से मिटा दे और अपने इमोशंस में खुद को खो दे। शायद एक इंटेंस लम्हा उनके बीच बोझ को हल्का कर दे। उनके बीच का वो करबा सा पल हर गुजरते सेकंड के साथ और ज़्यादा इंटेंस लगने लगा। कम ऑन, तुम इतना ज़िद्दी नहीं हो, जॉन्गकुक ने चैलेंज किया, अपने हाथों को उसके दोनों साइड पर रखते हुए। जॉन्गकुक अपने शर्ट उतरकर ऐसे फेंकता है जैसे अपने जितने लेयर्स थे सब हटा रहा हो। इवन बेटर इफ़ यू आस्क नाइसली, तयंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तयंग उसके अचानक आई बोल्डनेस से एक पल के लिए रुक गया, पर जॉन्गकुक ने उसका कॉलर पकड़ लिया, ब्लड के निशान को इग्नोर करते हुए, और उसका कोट और बाकी बचे कपड़ों को भी खोल दिया। दोनों कपड़े उसने पीछे फेंके। एक हल्का सा थट के साथ गिरा। ड्यूक किम तयंग की नज़र जॉन्गकुक पर ही टिकी थी। जॉन्गकुक ने अपने फिंगर से उसके कॉलर बोन को हल्का सा टच किया और अपने छोटे हाथों को उसके चेस्ट पर रखा। तयंग उसे मेस्मराइज्ड होकर देख रहा था। हर सेकंड के साथ उसकी सांसें तेज हो रहा था। जॉन्गकुक ड्यूक किम तयंग पर पूरी तरह से कंट्रोल लेना चाहता था, जैसे अपने दिल के दर्द को फिजिकल एहसास में बदल रहा हो। उसकी हर हरकत कह रहा था, आज रात बस एक पल के लिए वो तयंग से लीड ले, क्योंकि वो चाहता था ये रात अलग हो। आखिरकार तयंग ने उसे अपने तरफ खींच लिया। जॉन्गकुक उसके ऊपर आग गिरता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है जब उनके प्यार स्किन एक दूसरे को छूते हैं। तयंग ने धीरे से उनकी पोजीशन को बदल देता है, जॉन्गकुक को नीचे लेते हुए अपने हाथों को उसके साइड पे ले जाता है, जिससे जॉन्गकुक के पैंट थोड़ा ऊपर उठ जाता है और जॉन्गकुक के पैर दिखाई दे रहा था। तयंग को नजर आ रहा था। जॉन्गकुक हल्का सा सांस छोड़ता है, उस पल की इंटेंसिटी में खो जाते हुए। तयंग ने उसकी आंखों में देखा। वह एक गहरा इमोशन था जो शब्दों से ज़्यादा बोल रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए नरम लेकिन गहरे चाहत से भरे किसेस दिए उसके पास। जॉन्गकुक के नरम उंगलियों ने उसका चेहरा अपने तरफ खींच लिया, जिससे उसके लबों से एक हल्की सी सांस निकल गई। तयंग जॉन्गकुक के गहरी नज़रों को पकड़कर बिना कुछ कहे उसके करीब आकर उस पल का हर एहसास अपने दिल में समेट लेता है। जॉन्गकुक के जिस्म हल्का सा कांप उठता है और उसके होठों से एक चुप्पी सी सांस निकल जाता है, जैसे दोनों अपनी सांसें एक दूसरे में घुमा चुके हों। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।